नमस्कार। आप सभी के अपने चैनल जय गुरुदेव उत्तराखंड पर एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है। कामना करते हैं कि आप और आपके परिजन सभी स्वस्थ होंगे। इसी कामना के साथ बढ़ते हैं आज के इस अद्भुत क्रमांक की ओर। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, महाराज जी की अद्भुत लीलाएं इतनी विलक्षण होती हैं, इतनी चमत्कारिक होती हैं कि किसी भी अनन्य भक्त को ये पता ही नहीं चलने देती कि उसके जीवन में कितना बड़ा परिवर्तन अब आने वाला है। तो आज का ये क्रमांक भी महाराज जी की कृपा से बहुत ही अद्भुत होने वाला है। जहां जहां तक भी जिन जिन अनन्य दर्शकों को ये क्रमांक मिल रहा है, निसंदेह उनके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन महाराज जी की कृपा से अब होने वाला है। देखिए, जब भी कोई भी अनन्य भक्त महाराज जी से जुड़ने का प्रयास करता है तो महाराज जी अपने आशीर्वाद से उसे ऐसी ऐसी अनुभूतियां कराते हैं, ऐसी लीलाएं उसके साथ रचते हैं कि उसे कभी इस बात का आभास ही नहीं होता कि जो महाराज जी के अनुभव उसके जीवन में हो रहे हैं, यही अनुभव उसके पूरे जीवन को बदलने में पूरी तरह से सक्षम होंगे। देखिए, होता क्या है, जब भी कोई अनन्य भक्त महाराज जी के साथ जुड़ रहा होता है तो महाराज जी उसे ऐसे अनुभव देते हैं, कई बार ऐसी प्रतीति कराते हैं कि जैसे अनन्य भक्त को लगता है कि साक्षात ही महाराज जी के दर्शन उसे हो गए हैं। कई बार ये पूर्णतः सत्य भी हो जाता है, क्योंकि महाराज जी जब भी किसी नए अनन्य भक्त को अपने जीवन में अपने सानिध्य में लेने का प्रयास कर रहे होते हैं या उसे अपना आभास दे रहे होते हैं, तो वो अनन्य भक्त पूरी तरह से महाराज जी का ही होकर रह जाता है। कैसे, आइए अब इस पर चर्चा कर लेते हैं। जब जब ये अनुभव आपको होते हैं, पहली बार ये अनुभव आपके हृदय को परिवर्तित कर देते हैं। और ये हृदय परिवर्तन कुछ इस तरीके से होता है कि आपको महाराज जी के अलावा और कुछ इस संसार में दिखता ही नहीं है। और जब आपके साथ ऐसा होने लगता है, तब आप इस सृष्टि के सबसे बड़े सत्य को समझने में सक्षम हो पाते हैं। इस संसार में हर एक मनुष्य में, हर एक जीव में आपको महाराज जी की अनुभूति साक्षात होने लगती है। और जब इस सारे संसार को इस दृष्टि से आप देखते हैं, तब आपको समझ में आता है कि महाराज जी की भक्ति ऐसे ही नहीं है, ये सब कुछ आपके साथ ऐसे ही नहीं होता, ये सब महाराज जी ही करवाते हैं। जो भी जीवन में आपके आज घटित हो रहा है, ये सब महाराज जी की इच्छा है। और ऐसे ही आप एक चीज़ का अनुभव और कर पाएंगे कि जैसे जैसे ये अनुभव और ज़्यादा प्रगाढ़ होते जाएंगे, जैसे जैसे महाराज जी के साथ आपका जुड़ाव बढ़ता चला जाएगा, वैसे वैसे आपका पूरा जीवन आपको बहुत ही परिवर्तित सा नजर आएगा। यही वो परिवर्तन होता है जिसे महाराज जी कहते हैं कि मैं अनन्य भक्त का हृदय ही परिवर्तित कर देता हूँ। ये जो हृदय परिवर्तन वाली बात महाराज जी कहते हैं, उस हृदय परिवर्तन में क्या होता है कि आपके सोचने का तरीका ही बदल जाता है, आपके विचार करने की शक्ति बदल जाती है, आपके जितने भी वाक्य मुख से निकलते हैं वो सारे सच होने लगते हैं। और सबसे बड़ी बात आपको बता दूं कि जब आप कोई भी विचार महाराज जी को लेकर अपने बुद्धि के अनुसार करते हैं, वो सारी चीज़ें महाराज जी प्रत्यक्ष रूप से आकलन करके आपके जीवन में भेज रहे होते हैं। यहाँ पर जो चमत्कार वाली बात आती है, वो सबसे बड़ा चमत्कार यही होता है कि आपके जीवन में महाराज जी का ये सानिध्य आपको मिलना आपके जीवन को बहुत बहुत प्रभावी बना देता है। और यही प्रभावित करने वाली बात आपके जीवन को पूरी तरह से महाराज जी में ही समर्पित करके रख देती है। बहुत से अनन्य दर्शक अपना अनुभव बताते हैं कि ये सानिध्य कुछ ऐसा होता है कि जैसे जीवन में कोई स्वप्न पूरा हो जाता है, तो उससे मिलने वाली जो खुशी होती है, उससे मिलने वाली जो संतुष्टि होती है, ये संतुष्टि ठीक हमारे जीवन में हमें वैसी ही अनुभूति कराती है कि जीवन में हमारा ये जन्म सार्थक हो गया है। और मैं तो यहाँ तक कहूँगा, यदि मेरा अपना व्यक्तिगत आप अनुभव पूछेंगे तो मेरा व्यक्तिगत अनुभव मेरे साथ यही हुआ था कि मुझे ऐसा लगा जैसे महाराज जी नामक रत्न मुझे अपने जीवन में प्राप्त हुआ। और ये रत्न इतना इतना प्रगाढ़, इतना इतना घनिष्ठ और इतना शक्तिशाली है कि जैसे इसके सामने कोई भी ऐसी शक्ति नहीं है जो मुझे पराजित कर सके। इतना बड़ा विश्वास महाराज जी प्रदान करते हैं। और ये विश्वास आपके हृदय में भी जागृत होगा अगर आप थोड़ा सा जीवन को महाराज जी को समर्पित भाव से जीना प्रारंभ करेंगे तो। क्योंकि समर्पण ही हमारे धर्मशास्त्रों में सबसे बड़ी चीज़ बताया गया है। और
जो व्यक्ति समर्पित भाव से भक्ति करते हैं, ऐसे व्यक्ति का जीवन कभी भी विफल नहीं जाता, ऐसा व्यक्ति कभी भी जीवन में पराजित नहीं होता। ये सबसे बड़ी शक्ति महाराज जी की है। इसके साथ साथ एक बात और कहना चाहूँगा, यदि महाराज जी के सानिध्य को आप प्राप्त करना चाहते हैं, आपको बताना चाहूँगा कि सृष्टि का सबसे सरल कार्य है, एक बार हृदय से पुकार लगानी है। एक बार महाराज जी को अपने हृदय का हाल बताना है कि हे महाराज जी, मेरे जीवन की सबसे बड़ी परेशानी है, मेरे जीवन का सबसे मुश्किल दौर ये गुजर रहा है, मुझे इस मुश्किल दौर से बाहर निकालिए। मेरे जीवन की सारी जितनी भी गलतियां मुझसे हुई है, वो सारी गलतियां क्षमा करके मुझे जीवन के सच्चे मार्ग पर लेकर आइए। मैं आपसे बहुत प्रेम करता हूँ या बहुत प्रेम करती हूँ, इस जीवन को मुझे सार्थक स्वरूप को प्रदान करवाइए। इस प्रकार से जब आप महाराज जी की आराधना करते हैं, इस प्रकार से जब आप समर्पण महाराज जी के चरण कमलों में समर्पित करते हैं, तो महाराज जी इतने दयालु हैं कि आपको हर मुश्किल से मुश्किल घड़ी में, यहाँ तक कि जहाँ पर आपको जीवन का अंत नज़र आने लगे, जहाँ पर आपको ये लगने लगे कि आपका जीवन पूरी तरह से विफल हो चुका है, वहाँ से भी महाराज जी आपको उभारने में कसर नहीं छोड़ते। तो इसीलिए महाराज जी का हाथ थाम लीजिए, महाराज जी का हाथ मत छोड़िए, क्योंकि महाराज जी स्वयं कहते हैं कि एक बार जिस भक्त के साथ मैं जुड़ जाता हूँ, एक बार जिस भक्त को मैं अपना सानिध्य प्रदान कर देता हूँ, ऐसे भक्त का मैं कभी हाथ नहीं छोड़ता। उसकी परीक्षाएं होती रहेंगी, लेकिन उसे परीक्षाओं में कभी हारने नहीं दूंगा। उसे जीवन के सारे सुख और दुखों से अवगत अवश्य कराऊंगा और उसे एक सच्चा इंसान बनाऊंगा। ये महाराज जी की सबसे अद्भुत प्रक्रिया है, जिस पर महाराज जी अपने अनन्य भक्त को कसौटी पर रखकर उसकी परीक्षाएं करते हैं। और ये बात स्वाभाविक भी है। अगर हमें अपने जीवन में कुछ बड़े लक्ष्य को प्राप्त करना है, हमें अपने जीवन को सार्थक स्वरूप में देखना है, तो परीक्षाओं से घबराना नहीं है। हर परीक्षाओं का मुस्कुरा कर आपको सामना करना है, क्योंकि उन परीक्षाओं में भी महाराज जी कैसे ना कैसे करके आपको सांकेतिक रूप से आपकी मदद करके आपको हर परेशानी से, हर दुख से बाहर निकाल कर लाते हैं और आपके जीवन को एक सच्ची राह पर लेकर आते हैं। तो महाराज जी बहुत बहुत दयालु हैं। बस महाराज जी पर विश्वास करिए, उनकी लीलाओं पर विश्वास करिए, अपने जीवन को पूरी तरह से उनके चरण कमलों में सौंप दीजिए। जब इस प्रकार से आप अपने संपूर्ण जीवन को महाराज जी को सौंप देते हैं, तो फिर आपका अच्छा बुरा और आपके जीवन में क्या अच्छा होगा आपके लिए, क्या आपके लिए सबसे सर्वश्रेष्ठ होगा, वो सब कुछ महाराज जी ही जानते हैं। तो इस कार्य को केवल और केवल उन्हीं को समर्पित हमें कर देना चाहिए और अपने जीवन को बहुत ही सटीक तरीके से, बहुत ही अच्छे ढंग से जीने का प्रयास करना चाहिए। हमेशा सत्कर्मों में ध्यान करना चाहिए, कभी भी किसी को दुखी नहीं करना चाहिए। ये अच्छी आदतें जब जीवन में आप बना लेते हैं, तो कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको विफल कर सके, कोई शक्ति ऐसी नहीं है जो आपको परेशान कर सके, क्योंकि जिसके साथ महाराज जी की भक्ति जुड़ जाती है, ऐसा भक्त महाराज जी स्वरूप को प्रदान हो जाता है। तो ये था आज का अद्भुत क्रमांक। आशा करते हैं क्रमांक आप सभी के लिए लाभान्वित करने वाला हो। इसी कामना के साथ अब विदा लेने का समय भी आ गया है। विदा लेने से पूर्व समय है प्रार्थना का। यही प्रार्थना करना चाहूँगा कि श्री महाराज जी सभी को सन्मति और सद्बुद्धि की प्राप्ति कराएं, इस संपूर्ण सृष्टि का, इस संपूर्ण लोक का कल्याण हो। इसी कामना के साथ विदा लेते हैं, मिलते हैं अगले क्रमांक में। तब तक के लिए जय श्री राम, जय गुरुदेव, जय उत्तराखंड।